ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा का आपका हार्दिक स्वागत। और आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसके आपको केवल रेज हैंड करना है, ठीक है ना। वो फास्टली करना है क्योंकि समय इतना नहीं है। तो अभी सबसे पहले आप में से थोड़ा कुछ, आज का टॉपिक ही ऐसा है कि द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। तो आज एनालिसिस करते हैं हम ह्यूमन लाइफ का और समझते हैं कि हम कितना समय बाकी है ना। कभी एनालिसिस किया नहीं, बट आज प्रैक्टिकली अभी करके देखते हैं, क्योंकि बाद में तो समय ही नहीं होता आप लोगों के पास, लेकिन हम सबके पास समय नहीं होता, सब इंगेज हो जाते हैं अपनी एक्टिविटीज में जो भी है कि नहीं। तो आज आप क्या करो, एक नोट पैड और पेन लेके बैठिए और मोबाइल का कैलकुलेटर, कोई दूसरा मोबाइल हो उसका कैलकुलेटर ऑन करके रखिए है नहीं। ले लिया आप लोगों ने, तो हाथ हाथ ट्रेस कर लीजिए अपने, यानी जिन लोगों ने नोट पैड और पेन ले लिया है तब तक मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ और कैलकुलेटर ऑन कर लिया है, ठीक है ना। तब तक मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ। आज का भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 37 वर्स हम करेंगे। तो जो नोट पैड और पेन लेके आ गए हों और कैलकुलेटर ऑन कर लिया हो, वो अपना हाथ रेज हैंड कर सकते हैं तब तक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोज्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं और ये कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं अर्जुन के लिए। इसके बाद अर्जुन को जो कंफ्यूजन होगा, युद्ध के बारे में कंफ्यूजन नहीं होगा, अब वो और चीजों के बारे में क्वेश्चंस उठाएंगे। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। मतलब दोनों 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 तरफ उसका फायदा ही फायदा है चाहे ये करो, चाहे युद्ध करने से फायदा ही फायदा है, हारने चाहे हारे या जीते। कहने वाला भगवान ये बता रहे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करो, डरो मत। यानी इसी तरीके का इंस्ट्रक्शन भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज।
भगवान कृष्ण बोलते हैं सरेंडर अनटू मी, ऑल सिंफुल एक्शंस विल बी इरेडिकेटेड, डोंट फियर, डरो मत, ये भगवान बोलते हैं। तो यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी। अब निश्चित क्यों न थी? क्योंकि कौरवों की साइड में, दुर्योधन की साइड में बहुत बड़े बड़े महारथी थे। अगर प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो कोई नहीं था ऐसा, है ना। लेकिन केवल भगवान की वजह से ये लोग जीत पाए। फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। ठीक है, तो अभी केवल एक एक लोग ही रेडी हैं। ठीक है, आप जैसे चाहें, बट हम लोग अपना कार्य करते हैं। आप हाथ रेस करो मत करो, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो जिन लोगों ने कैलकुलेटर और पेन ले लिया है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य, अभी तक जितने भी सेशन 2-3 महीने का, लगभग जुलाई से हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर 3-4 महीने हो गए, है नहीं। तो ऐसे ही कुछ एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, है कि इतना एनर्जी है, इतना समय हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन भी होना चाहिए, ऐसे, है कि नहीं। ठीक है, 2 लोग। ठीक है, बाकी लोगों के पास या तो नोट पैड पेन है नहीं, या फिर कैलकुलेटर भी नहीं, या फिर बाकी लोग मतलब अ, ठीक है, चलो, जो भी करना चाहे करो। ठीक, तो अब आप अपने दिमाग में ये सोचो, कितने दिन से हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के ऊपर डिस्कोर्स हो रहे हैं, यानी इतना समय दिया जा रहा है। तो अभी तक भगवत गीता के हिसाब से आपको क्या समझ में आया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सोचो और लिख लो केवल उस पेपर पर, क्योंकि वो पेपर आप बाद में आपको फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप करना है। ठीक है ना, इसलिए मैंने नोट पैड और पेन रखने के लिए बोला। उस पे आपको जो भी लगता है भगवत गीता के हिसाब से, आपको अभी तक जो भी समझ में आया हो, वो अपना उद्देश्य आपको समझ में आया हो कि भगवान कृष्ण ये बोलते हैं हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है। आप अपने शब्दों में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी लिखना चाहे फटाफट, और शॉर्ट लिखना है, 1 लाइन का केवल, बहुत बड़ा नहीं। 1 लाइन का शॉर्ट में। ठीक है, लिख लिया हो तो ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, उससे थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, है ना। अब लिखने के बाद, अब नेक्स्ट नेक्स्ट ये कि मैं आंसर भी बताता हूँ, पहले आप लिख लो फिर कंपेयर करना उससे, ठीक है। भगवत गीता और शास्त्रों के हिसाब से मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। आपने जो भी पहले लिखा हो, और ये पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। अब आप देखो, और ये जीवन का उद्देश्य अगर आपको ये मैच भी कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट, अभी तक नहीं आ रहा तो अभी और मेहनत करने की जरूरत है। और इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये समझ में आ गया। समझ में आ गया का मतलब उसके लिए हम रेगुलरली प्रैक्टिस करना प्रारंभ किया कि नहीं किया, मतलब हमने उसके लिए, जो भगवान का प्रेम प्राप्त होगा उसके लिए हमने समय निकालना प्रारंभ किया कि नहीं किया, है ना। तो उससे पता चलेगा कि हम वास्तव में इस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हमने नहीं किया तो ये थ्योरेटिकली है, हमने अभी अपने जीवन में इसकी तरफ अग्रसर बढ़ने के लिए कोई कार्य अभी तक नहीं किया, जीरो। ठीक है ना। तो अगर नहीं किया तो अब से करना प्रारंभ करें, क्या?
भगवान के नामों का जप करना, भगवत गीता का 1 या 2 श्लोक डेली पढ़ना, है ना, और शाम को जो रिपोर्ट भेजते हैं वो रिपोर्ट भेजना, इतना करना केवल। इसमें आधा घंटा लगता है। अगर ये आप कर रहे हैं तो आपको जीवन के उद्देश्य की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ इस पॉइंट से आप अपने लाइफ को एनालिसिस करिए, कैलकुलेटर ऑन रखिए। अगर ये मैंने क्राइटेरिया बताए हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आप अपनी एज कैलकुलेट करिए कि आपका एज कितना हो गया अभी, है नहीं। लिखिए उस पर माई एज इज, फोटो खींच के लास्ट में मेरे को व्हाट्सएप करना है कि नहीं? और उस पर सबसे पहले नाम भी लिख देना अपना, ठीक है ना। तो एज अपना लिखिए कि आपका एज कितना हो गया, ठीक है ना। और उसके नीचे लिखिए कि एवरेज एज ऑफ ह्यूमन लाइफ करेंट एज में, अभी करेंट एज में मनुष्य का एवरेज लाइफ है केवल 80 ईयर्स। इससे ज्यादा कोई, लगभग इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कोई व्यक्ति जी पाता है। अभी यंगर, अभी की जनरेशन 80 ईयर्स भी क्रॉस कर जाएगी, ऐसा भी बड़ा भेद है। अब आप डिफरेंस निकालिए, आपका एज इतना हो गया, अगर आपका जीवन का उद्देश्य अभी क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया है, तो आपके पास इतना समय बचा है। 80 माइनस आपने जो भी कैलकुलेट किया है, इतने ईयर्स, है ना, इतने ईयर्स आपके पास बचे हुए हैं। अब ये जो जितने भी ईयर्स बचे हुए हैं उनको, उनका आप एनालिसिस करते हैं। ये एब्सोल्यूट, अब इतना समय हमारे पास बचा है जो भी है कि नहीं। अभी तक तो हमारा उद्देश्य पता ही नहीं था, लेकिन अभी पता नहीं, तो जब पता चलेगा तब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अब आप अपना समय निकाल लिया आपने, कितने ईयर्स आपकी, लगभग कितनी, 40-50 ईयर्स जितनी भी निकली होंगी। अब इसमें आप सोचो, डेली हम 8 घंटे सोते हैं है कि नहीं, है कि नहीं। देखो आज प्रैक्टिकल एनालिसिस करना प्रारंभ किया तो उससे जो प्रूफ होता है, देखो बाकी लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए आते हैं, भक्ति करने नहीं आते, है नहीं। तो अब आप सोचिए, 8 घंटे सोने का टाइम निकालिए डेली का, ठीक है ना। 8 घंटे हम सोते हैं, है कि नहीं। अब आप सोचो जितना भी समय बचा है 8 घंटे डेली के हिसाब से कितने घंटे हो गए, जितना एज बचा था, है नहीं। 8 घंटे सोने में हमारा निकल रहा है पर डे, मतलब 24 आवर्स में 8 घंटे हमारे सोने के पर डे के हिसाब से, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा समय निकलता है किसमें, है नहीं, अपने शरीर को भी मेंटेन करने के लिए भी तो समय जाता है। तो उसमें कम से कम 2 घंटे उसमें जाता है कि नहीं। खाना पीना हुआ, सोना, कपड़े धोना, 2-2.5 घंटे उसमें जाता है। लगभग 3 घंटे मान लो, क्योंकि सुबह शाम खाना खाएंगे तो 3 घंटे, मतलब 8 8 3 11 घंटे पर डे के हिसाब से ये निकल गए। और आगे उसके बाद आप बिजनेस करोगे कुछ, है कि नहीं। तो बिजनेस करोगे उसमें कितने घंटे 8 घंटे उसको मान लो, 8 या 7 घंटे, 8 घंटे, तो कितना समय बचा आप देखो, डेली के हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। तो 8 3 11 और 8 कितना हो गया, 19 आवर्स। 19 आवर्स, 24 - 19, 5 आवर्स हमारे पास बचे हुए। अब वो भी हमारा इधर उधर बातें करने में, बिजनेस में ही चला जाता है। आप देखो केवल 5 घंटे डेली बचे हैं, उसमें से भक्ति के लिए कितना समय निकालना है नहीं? वो भी 5 घंटे भी नहीं, वो 5 घंटे भी नहीं हम निकाल पाते। आप देखो वो 5 घंटे भी पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, ये तो मैं एवरेज लगा रहा हूँ। उसमें से आप आधा 1 घंटा हमें भक्ति के लिए प्रैक्टिकली निकालना चाहिए हमें। नहीं तो आप देखो कितना, ये 5 घंटे बचे हुए हैं, उसमें से हम भक्ति कितना करते हैं। अब 5 घंटे के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करो जितना एज था, है कि नहीं।
उससे एनालिसिस हो जाएगा आपका 5 घंटे के हिसाब से एक दिन में, है कि नहीं। और मान लो जितनी भी ईयर्स थी उनके डेज कैलकुलेट कर लीजिए, आवर्स कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बेसिस पर पता लगा लीजिए कि कितना समय हमारे पास बचा है केवल भक्ति करने के लिए, है नहीं। तो इतनी गंभीरता से ये एनालिसिस हम जब तक नहीं करेंगे अपने जीवन में, तब तक हम भक्ति को ऐसे ही खेल कूद की तरह लेते रहेंगे, है ना। हमारे उद्देश्य तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसके लिए जब कार्य करने की बात होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। कोई भी बिजनेस हो, आप देखो, बहुत लोग पैसे वाले बनना चाहते हैं, है ना, बहुत बड़ा पैसा वाला बनना चाहते हैं, लेकिन जब बात मेहनत की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, है कि नहीं। तो कौन पैसा वाला सक्सेसफुल, कौन धन कमा पाता है? जो मेहनत करता है। जो पीछे हट जाते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, वो केवल इच्छाएं रखते हैं और केवल भीड़ इकट्ठा करने वाले लोग हैं। वो जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, वो केवल दिखाना चाहते कि हाँ हम भी तो बनना चाहते हैं बड़ा व्यक्ति। तो उसी तरीके से अगर हम भक्ति में धनी होना चाहते हैं, भक्ति में बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, भक्ति में भगवान को अपनी भक्ति से रिझाना चाहते हैं, भगवान को अपनी भक्ति से प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, यानी अभी आगे वाले सेशन इसी तरीके से होंगे, यानी जिससे कि फिल्टर हो जाए लोग ना सारे, है कि नहीं। तो जिनको भक्ति करना होगा वो इस सेशन में रह पाएंगे। तो इस तरीके से हमको अपने जीवन को आप एनालिसिस करिए घर पे जाके बैठ के, और इस पेपर को जो आपने आज एनालिसिस किया है, फिर मैं आपको बताऊंगा आपके पास कितना समय बचा है। फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे के सेशन में और कुछ हम चीजें डिस्कस करेंगे कल, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट था आज ये सब डिस्कस करना, क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं। और हम अपने को एनालिसिस ही नहीं कर रहे, है कि नहीं। इतना सुनने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन कितना हो रहा है कि नहीं, वो भी हमारी लाइफ में दिखना चाहिए ना प्रैक्टिकली। नहीं तो आप बोलोगे प्रभु जी हम इतने दिनों से भगवत गीता सुन रहे हैं, है कि नहीं और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। तो जीवन में परिवर्तन कैसे आपको दिखेगा, है कि नहीं, उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है कि नहीं। जिससे आप हमको ब्लेम नहीं कर पाए कि 1 साल हो गई हम भगवत गीता पढ़ते पढ़ते हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, है कि नहीं। केवल भगवत गीता पढ़ने से सुनने से नहीं परिवर्तन होता, उस भगवत गीता का टीचिंग हमने जीवन में अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, उससे परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ जब सेशन प्रारंभ हुआ तो इस सेशन में आने वाले एक व्यक्ति ने पूछा क्या भगवत गीता पढ़ने से हमारे जीवन में सुख और शांति शांति आ जाएगी, है कि नहीं। तो हमने बोला कि भगवत गीता केवल पढ़ने से नहीं आएगी, है कि नहीं। भगवत गीता की टीचिंग अपने जीवन में जो अपनाएगा उसके जीवन में आएगी सुख और समृद्धि और उसके बाद वो गायब भी हो गए, है कि नहीं मुझे लगता है उनको सुख और समृद्धि में लगे हुए, है कि नहीं। तो ये भगवत गीता कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है, और इस संसार का सबसे कठिन कार्य है भगवान की भक्ति करना, बाकी सारे कार्य सबसे आसान है। तो इसलिए एनालिसिस करिए अपने आप को, और फिर कल मिलेंगे 11 बजे। और आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आपने अगर नोट किया है वो आपको फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फिर कल डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट श्लोकों, और इस तरीके के सेशन बीच बीच में हम एग्जामिनेशन आपका लेते रहेंगे, जिससे पता चले कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।